चलिए डिटरमिनेंट के 6 लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका हो गया था। 15 के ए पार्ट में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए 15 का ए पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे आपका एक डिटरमिनेंट दिया गया जिसको प्रूव करके दिखाना है मुझे क्या, बी माइनस सी माइनस सी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, C2 चेंज टू C2 माइनस का C1। इससे फायदा क्या होगा, ये ए स्क्वायर खत्म हो रहा है, ये बी स्क्वायर खत्म हो रहा है, ये सी स्क्वायर खत्म हो रहा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पहला एलिमेंट पहले से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा कितना, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे बी सी, यहाँ सी ए, यहाँ पे ए बी। भाई मैंने C2 का अकेला चेंज किया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर। मैंने केवल C2 को चेंज किया और C2 में से C1 घटाया, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, बाकी सब ज्यों के त्यों चलेगा आपका। अब इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, क्लियर है। और इसका होल स्क्वायर भी तोड़ दिया, क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस तो कॉमन ले लिया, यहाँ बचा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2c। चलिए यहाँ पे bc, यहाँ पे ca, यहाँ पे ab, अच्छा हाँ, यहाँ पे ab, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इसका होल स्क्वायर तोड़ दिया, माइनस कॉमन ले लिया और होल स्क्वायर तोड़ दिया। अब भैया जब माइनस कॉमन लेके मैंने होल स्क्वायर तोड़ दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्रॉपर्टी और लगा दी, और मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी क्या 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 क्या, मैंने फिर से C2 को चेंज किया और C2 में C3 को जोड़ा, कब, 2 का गुना करके, 2 का मल्टीपल किया C3 में, फिर जोड़ा मैंने। अब कौन सा फायदा क्या हुआ, देखो बेटा, C2 का पहला एलिमेंट क्या है अपने पास, C2 का पहला एलिमेंट क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc। जी वाला एलिमेंट जोड़ेंगे कब, 2 का प्रोडक्ट करके, तो 2 का प्रोडक्ट कर दो तो 2bc। चलिए जोड़ के ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे केवल कितना बचा आपका, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे कितना है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca या ए सी, इसका 2 का प्रोडक्ट करो 2ca और जोड़ दो तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ना, लेकिन इसका 2 का प्रोडक्ट करके, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने चेंज किसको किया, C2 को, तो C2 में जोड़ा क्या है, C3, लेकिन कब जोड़ा, 2 का गुणा करके। इतना याद रखना वरना निपट जाओगे। देखो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे क्या है आपका, ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी ए, यहाँ पे ए बी। एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन 15 का बी है वो यहाँ से बन जाएगा, 15 का ए यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है, आपकी बुक में जो 15 का बी है वो यहाँ से बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन में दोनों पार्ट मिल रहा है आपको, 15 का ए मैंने यहाँ से करवाया और रास्ते में मिल गया 15 का बी पार्ट, तो रास्ते से 15 के बी को उठा लो। कैसे, देखो यहाँ से भाई 15 का ए तो लग ही रहा पूरा, लेकिन यहाँ से 15 का बी भी मिल जाएगा आपको। चलो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, C2 चेंजेस टू C2 प्लस का C1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे कितना, ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना, बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना, सी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी ए, यहाँ पे ए बी। मैंने क्या किया, C2 में C1 को जोड़ दिया, C2 में C1 को जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो देखा जाए बीच वाले कॉलम में ये पूरा कॉमन आ रहा है, बीच वाला कॉलम पूरा कॉमन आ रहा है, और जो कॉमन आ रहा है वो प्रूफ में भी आ रहा है, वो आपका प्रूफ में भी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह का अभाव हमें हो सकता लगे, इसको कॉमन लेंगे तो माइनस पहले से लगा है, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
चलिए यहाँ पे क्या बचा आपका ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, 1 1 1, यहाँ पे बी सी, यहाँ सी ए, यहाँ ए बी। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस बाहर लगा ही पड़ा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लगा ही पड़ा है। अब थोड़ा जीरो पैदा कर लो, और जीरो पैदा करने के लिए मैंने क्या किया, R2 में से R1 घटा दिया, R3 में से R1 घटा दिया। चलो करें, घटा दो। तो भैया पहला वाला जो के तो R2 को चेंज करना, बी स्क्वायर से ए स्क्वायर घटाओगे, बी माइनस ए बी प्लस ए, वन से वन घटाओगे जीरो, और सी ए में से बी सी घटाओगे तो यहाँ पे कॉमन आएगा सी, क्या बचेगा ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लो तो बी माइनस बी, माइनस कॉमन ले लो बी माइनस सी। ये बार रिपीट कर दे रहे भाई, हमने क्या किया, R2 में से R1 घटाया, पहला एलिमेंट पहले से घटा, वर्गांतर लग गया, दूसरा दूसरे से घटा, तीसरा जब तीसरे से घटेगा सी ए में से बी सी घटेगा तो सी कॉमन ले लो, ए माइनस बी बचा। ठीक है, इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लो, माइनस सी बी माइनस ए बचा, तो माइनस सी ब्रैकेट में कितना बी माइनस बी माइनस ए। ऐसे ही सी स्क्वायर से ए स्क्वायर घटा दो तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए और सी प्लस ए, क्या हो जाएगा सी माइनस ए और सी प्लस ए। भाई R3 में से R1 घटा रहे भाई, जे R3 है जे R1 है, पहला पहले से दूसरा दूसरे से निपटेगा और तीसरा तीसरे से, तीसरा क्या है ए बी है, यहाँ पे तीसरे में क्या है बी सी है, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, पहले कुछ कॉमन देखो, कुछ आ रहा कॉमन, क्या आ रहा माइनस का बी, तो सी माइनस ए हो गया, माइनस बी कॉमन ले लिया, माइनस बी कॉमन ले लिया, माइनस बी, तो सी माइनस का ए हो गया। थोड़ा सा घना हो जाएगा इस वाले वीडियो में, लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे घना लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे कितना है ए स्क्वायर वन बी सी, गौर करिए, गौर से गौर करिए, गौर से, चलो गौर फरमाओ यहाँ पे। अब भैया यहाँ से कुछ कॉमन आने की गुंजाइश है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो जैसे R2 की बात करें, R2 के पहले एलिमेंट में बी माइनस ए और तीसरे एलिमेंट में बी माइनस ए कॉमन है, और जीरो से कुछ भी कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो को, जीरो की सेहत पे कोई फर्क है नहीं पड़ने वाला। चलिए देखो यहाँ पे कितना है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया मैंने बी माइनस ए, यहाँ से कॉमन लिया मैंने सी माइनस ए। चलिए यहाँ पे कितना बचा आपका ए स्क्वायर बी प्लस का ए सी प्लस का ए, वन जीरो जीरो, यहाँ पे कितना रहा बी सी माइनस सी माइनस बी। चलिए इतना हो गया आपका, जब इतना हो चुका है तब फिर साल कर दो यार। अरे यार दो दो जीरो बनी गए, जितना कॉमन आ सकता था मैंने कॉमन ले लिया, अब क्या है, अब इससे ज्यादा उम्मीद रखना भी नहीं चाहिए ना, क्या सब आ जाएगा ये खंड, अब तो कुछ प्रसाद में आएगा ना। एक दो तीन, तीन खंड यहाँ से मिल गए, जे वाला मिल गया, जे मिल गया और जे वाला मिल गया, अब दो खंड बचे ना, तो बाकी दो खंड आपको प्रसार में मिलेंगे, इकट्ठा तो यार तुम्हें सब मिल ही जाएगा। तो कैसे मिलेंगे, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ C2, C2 से मैंने प्रसार कर दिया, C2 से प्रसार कर दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बी माइनस ए, यहाँ सी माइनस ए। ठीक है, C2 का पहला एलिमेंट क्या है वन है, क्या है वन है, वन के सामने वाले छुपाओ छुपाओ छुपाओ, तो यहाँ कितना बचा b प्लस ए, यहाँ बचा c प्लस ए, यहाँ बचा माइनस सी, यहाँ बचा माइनस सी। क्लियर है ना। इसके बाद इसका अगला एलिमेंट क्या है जीरो, उससे अगला वाला भी एलिमेंट क्या है जीरो। अब भैया मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, जो सिंबल होते हैं साइन होते हैं एक्सपेंशन के लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला है C2, C2 का पहला एलिमेंट काय में लेना है माइनस में, दूसरा प्लस में, तीसरा माइनस में, पहला माइनस में, दूसरा प्लस में, तीसरा माइनस में, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, C2 से एक्सपेंशन किए ना, तो भाई बाकी C1 या R1 में जो एक्सपेंशन में होता था वो प्लस माइनस प्लस होता था, देखिए C2 में माइनस प्लस माइनस है, तो पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, तीसरा माइनस का। क्लियर है। चलिए अब एक काम करो भाई, जी वाले माइनस का इस वाले माइनस से गुणा, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस,
अब भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बहुत से लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि माइनस कहाँ गया। अरे भाई ये वाला माइनस बाहर आके प्लस बन गया, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बी माइनस ए, यहाँ सी माइनस। अब भैया इसको सॉल्व कर दो। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो बेटा किसका, बी प्लस ए का मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, प्रोडक्ट करना है माइनस बी से। कैसे करना है, माइनस बी से। तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, अब नीचे से ऊपर जाने पर देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करना ही है, कितना, सी प्लस ए का कैसे, माइनस सी से। लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर माइनस आता है, क्या आता है, माइनस। तो जो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाए, तो जो क्या बचे, सी प्लस ए इंटू सी। क्लियर है ना, सी प्लस ए इंटू सी। देख लिया होगा तो यहाँ बता दे रहा हूँ, क्या बचा, सी प्लस ए इंटू सी, सी प्लस ए इंटू सी। क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो नीचे से ऊपर जाने पर माइनस आता, माइनस पहले से लगा तो क्या हो गया, प्लस। अब प्रोडक्ट कर दो, कितना हुआ, सी स्क्वायर प्लस का कितना हुआ, ए सी, प्लस का कितना हुआ, ए सी। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी माइनस ए सी माइनस ए, सी माइनस ए। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बेटा, इन दोनों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन दोनों को वर्गांतर में क्या लिखोगे, सी माइनस बी और सी प्लस। क्लियर है ना। और इन दोनों से बचे हुए दोनों पोर्शन में से मैंने कॉमन ले लिया ए, तो ये भी सी माइनस बी हो गया, सी माइनस बी हो गया। क्या हो गया, सी माइनस बी। अब इसके बाद यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी माइनस ए, यहाँ पे सी माइनस ए। और बेटा इन दोनों खंड से सी माइनस बी कॉमन आया, तो यहाँ बचा सी प्लस बी, यहाँ बचा ए। ठीक है, अब कुछ कुछ मुझे लग रहा है होने लगा है, कुछ कुछ होने लगा, नहीं होने लगा तो हो जाएगा। ये क्या था, बी माइनस ए, अगर इसको ए माइनस बी लिखोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। ये क्या था, बी माइनस ए, अगर इसको ए माइनस बी लिखोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। बी माइनस ए को ए माइनस बी लिखोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। इसके बाद बेटा ये सी माइनस बी है, इसको निपटा लिया अपन ने, इसको निपटा दिया। अब बात करने वाले हैं किसकी, इसकी। तो ये क्या है, बी माइनस सी माइनस बी, अगर इसको बी माइनस सी लिखोगे तो बाहर फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो बेटा मैंने इस वाले को निपटा दिया और इस वाले को निपटा दिया, समझ रहे हो, इन दोनों को निपटा दिया, दोनों से माइनस कॉमन लेके, दोनों से माइनस कॉमन लेके। यहाँ पे बचा सी माइनस ए ज्यों के त्यों, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ज्यों के त्यों। देखो बेटा थोड़ा सा घना हो रहा है, थोड़ा सा घना हो रहा है, थोड़ा सा घना हो रहा है। बाकी इस वाले स्टेप को मैं ज्यों के त्यों लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये वाला स्टेप आपका ज्यों के त्यों लिखा है। ठीक है, ये वाला अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक स्टेप को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ दोबारा से। देखो इस वाले स्टेप्स में दोबारा बता रहा हूँ, इस वाले स्टेप समझ जाओगे कहाँ से, यहाँ से। देखो ये ज्यों के त्यों लिखा रहेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। या फिर मैं यहाँ से बता ही रहा हूँ तो मैं पूरा वहीं से सीधे लिखना दिखा दिया। देखो भाई इस वाले स्टेप को मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इस वाले को मैंने यहाँ वाले जिसपे अंडरलाइन है ना, इसको बी माइनस ए को अगर मैं ए माइनस बी लिखूंगा तो बाहर माइनस आ जाएगा। इसके बाद दूसरा अंडरलाइन देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस सी। अभी फिलहाल में क्या है, सी माइनस बी, तो फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसको ज्यों के त्यों लिखो, सी माइनस ए, सी माइनस ए। ठीक है, सी माइनस ए, सी माइनस ए। मुझे लगा ये भी कट रहा है, देखिए यहाँ पे कट रहा है, ऊपर वीडियो में कट रहा है। देखो थोड़ा जगह कम बची ना, इसको बता रहा है बेटा नीचे वाले पोर्शन को। यहाँ पे मैंने क्या कहा, b माइनस ए को अगर मैं a माइनस बी लिखूंगा तो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद c माइनस बी को अगर b माइनस सी लिखूंगा तो फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद c माइनस ए को मैं ज्यों के त्यों लिखूंगा। इसके बाद इस लास्ट वाले खंड को ज्यों के त्यों, a प्लस बी प्लस सी ज्यों के त्यों। इसके बाद पहले वाले खंड को ज्यों के त्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है। तो काफी लेंथी सवाल है, मजेदार है क्वेश्चन। तो देखो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन को मतलब पूरा बता दे रहा हूँ एक बार से। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, C2 में से C1 घटाया। जब C2 में से C1 घटाया तो A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो आगे लगा पड़ा था वो खत्म हो गया, केवल ये माइनस वाला ये बचा है।
माइनस वाला जी वाला पोर्शन बचा, फिर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन लेने के साथ साथ मैंने होल स्क्वायर तोड़ दिया बीच वाले कॉलम का, बीच वाले कॉलम का मैंने होल स्क्वायर तोड़ा, बीच वाले कॉलम का होल स्क्वायर तोड़ने के साथ साथ फिर मैंने क्या किया कि बीच वाले कॉलम मतलब C2 में से C3 को जोड़ा, कब, दो का प्रोडक्ट करके, जब दो का प्रोडक्ट करके जोड़ा तो ये माइनस वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब बचा यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस C2 में C1 को जोड़ेंगे। C2 में C1 को जोड़ने पर फायदा क्या होगा, आपका लास्ट वाला पार्ट आ गया, जो लास्ट वाला प्रूव करना था, इससे ये फायदा हुआ। जब C2 में C1 को जोड़ा तो आपका लास्ट वाला पार्ट आ गया, जब लास्ट वाला पार्ट आ गया तो उसको मैंने कॉमन ले लिया, जब लास्ट वाले पार्ट को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, यहाँ पे आपका वन बचा, यहाँ पे बी सी सी ए और ए बी बचा। इसके बाद मैंने क्या किया, जीरो बनाने की कोशिश की। जीरो कैसे बना, R2 में से R1 घटाया, क्लियर है ना, R3 में से R1 घटाया, क्लियर है, R2 में से R1 घटाया, क्लियर है, R3 में से R1 घटाया। थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है और थोड़ा लेंदी भी है, तो बहुत गौर से समझना। जब R2 में से R1 घटाया, आप कैलकुलेशन करके खुद ही देखना, जे R2 है और जे R1 है, इन दोनों को घटा दिया, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। R3 में से R1 घटाया तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। घटाने के बाद फिर जो आपका कॉमन आने की गुंजाइश है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो बचा उसका मैंने प्रसार कर दिया। प्रसार मैंने किससे किया, C2 से किया। C2 से क्यों किया, क्योंकि C2 के पास ज्यादा जीरो थे, जिसके पास जीरो ज्यादा है उससे प्रसार करने पर एक फायदा होता है कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, बाकी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे C2 से प्रसार कर दिया, प्रसार किया तो 1 को रखा, सामने का रो कॉलम छुपा के बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट को लिखा, फिर मैंने जीरो को लिखा, फिर जीरो, जीरो रखने पर बाकी सब जीरो हो जाता है। C2 के रिस्पेक्ट एक्सपेंशन करने पर पहला एलिमेंट प्लस माइनस का, दूसरा प्लस का, तीसरा माइनस का, एक्सपेंशन वाला रूल लगा दिया। C2 वाला जो बीच वाला कॉलम होता है उसमें पहला एलिमेंट माइनस का होता है, दूसरा प्लस का, तीसरा माइनस का। इसके बाद इन दोनों में मैंने क्रॉस मल्टीपल कर दिया, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद जो बचा उसकी मैंने फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद इस वाले करली ब्रैकेट से, इस करली ब्रैकेट से क्या, C माइनस डी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, C बचा, यहाँ B बचा, यहाँ A बचा। इसके बाद ये वाला स्टेप अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैंने इसको ऊपर समझा दिया आपका, कैसे समझाया, जो दो अंडरलाइन बने हुए हैं इन दोनों अंडरलाइन वाले फैक्टर में से मैंने माइनस कॉमन लिए, तो माइनस दोनों फैक्टर से आए इसलिए वो प्लस बन गया, माइनस दोनों फैक्टर से आए इसलिए वो क्या बन गया आपका, प्लस बन गया, क्या बन गया आपका, प्लस बन गया। चलिए क्या बन गया आपका, प्लस बन गया। चलिए अब इसके बाद C माइनस ए ज्यों के त्यों, लास्ट वाला फैक्टर ज्यों के त्यों और शुरुआत वाला ज्यों के त्यों, यही आपको प्रूव करना था। तो ये 15 का ए पार्ट है, थोड़ा लेंदी है, और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ से अगर आप सवाल को नोटिस करेंगे तो ये 15 का बी पार्ट बन जाएगा। तो थोड़ा सा लेंदी सवाल है। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन रह गया, वो भी इतना ही लेंदी मान लीजिए आप, वो भी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा गौर से। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 16 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपका, ये भी थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है मजेदार क्वेश्चन, मजेदार बिल्कुल। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो, अरे लाइन टेढ़ी हो रही है, रेखा को तो सीधा जाना चाहिए। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, C2 में से C1 घटाया और C3 में से मैंने C1 घटाया। ठीक है, फायदा क्या हुआ, जब C2 में से C1 घटाओगे तो पहला एलिमेंट पहले से घटेगा, तो a माइनस बाई के होल स्क्वायर में से a माइनस एक्स का होल स्क्वायर घटाओगे तो पहले वर्गांतर लगेगा, वर्गांतर में दोनों को एक बार मैंने जोड़ा, दोनों को एक बार जोड़ा और दूसरे में दोनों को एक बार मैंने घटाया, एक बार दोनों को जोड़ा, एक बार दोनों को घटाया, तो एक बार इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया और एक बार दोनों को मैंने घटा दिया। ठीक है, तो एक बार मैंने इनको क्या किया, जोड़ा है और एक बार मैंने दोनों को घटाया है। चलिए अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई, यहाँ पे वर्गांतर लगा दिए ना, तो भैया देखो यहाँ पे a और a 2a माइनस एक्स माइनस वाई, एक बार घटाएंगे तो a से कैंसिल हो गया, x माइनस वाई बचा। इतने समझदार हो, इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग पर्याप्त समझदार हैं। तो भैया क्या किया मैंने, पहले एलिमेंट को पहले से घटाया, सेम दूसरे वाले को दूसरे से,
तो b माइनस बाई के होल स्क्वायर को में से क्या घटाया, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस एक्स का क्या घटाया, होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी वर्गांतर लगा दो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे b भी खत्म हो जाएगी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b और b 2b हो गया, माइनस एक्स माइनस बाई, यहाँ पे x माइनस बाई, इसको भी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो पहले दोनों को जब घटाया, पहले एलिमेंट से पहले वाले को, तो क्या बचा आपका यहाँ पे 2a माइनस एक्स माइनस बाई और यहाँ पे कितना x माइनस बाई। ऐसे इन दोनों को जब घटाया तो क्या बचा 2b माइनस एक्स माइनस बाई और कितना x माइनस बाई। ऐसे इन दोनों को जब घटाओगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2c माइनस एक्स माइनस बाई और x माइनस बाई। तो भैया C2 में से C1 घटा दिया। अब फायदा क्या होगा, देखो x माइनस बाई कॉमन आ रहा, जो कि अपन को चाहिए है, जो कि अपन को चाहिए। ऐसे ही इसको रब कर दे रहे, ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो। क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या है, अभी मैंने C2 में से क्या घटाया, C1। अब मैं C3 में से C1 घटाऊंगा। जब C3 से C1 घटाऊंगा तो पहले एलिमेंट को पहले से, तो a माइनस जेड के होल स्क्वायर में से a माइनस एक्स का होल स्क्वायर घटा दिया। तो a ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस जेड प्लस a माइनस एक्स, और दूसरा a माइनस जेड माइनस a प्लस एक्स। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ा, फिर इन दोनों को मैंने घटाया। देखो क्या होने वाला है, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा आपका 2a माइनस एक्स माइनस जेड और यहाँ पे कितना x माइनस का जेड, x माइनस का कितना आपका जेड। यहाँ पे कितना रहा, जब इन दोनों को घटाएंगे, जब इन दोनों को घटाएं, देखो भाई C3 में से मैंने क्या घटाया C1, तो पहले को पहले से घटाया। ऐसे दूसरे को b माइनस जेड के होल स्क्वायर में से मैंने b माइनस एक्स का होल स्क्वायर घटाया, ये तो ये आ ही गया था। अब ये कितना आएगा, तो b माइनस जेड प्लस बी माइनस एक्स। अब घटा दो b माइनस जेड माइनस बी प्लस एक्स, b भी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2b माइनस का x माइनस का z, यहाँ पे x माइनस z। ऐसे इन दोनों को घटाओगे तो 2c माइनस एक्स माइनस जेड और कितना x माइनस का z। क्लियर है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो मैंने क्या किया, C2 में से C1 को घटाया, C2 में से क्या घटाया मैंने, C1 को घटाया, C2 में से मैंने क्या घटाया, C1 घटाया और C3 में से भी मैंने C1 को घटाया। ठीक है, तो C2 और C3 चेंज हो गया, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है मजेदार। भाई फायदा क्या होने वाला है, घटाने पर, घटाने पर फायदा ये होने वाला है कि यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ गया और यहाँ से x माइनस जेड, बाद में हम चेंज कर लेंगे माइनस कॉमन लेके, ये दोनों चीजें कॉमन आ रही हैं आपकी, बस बाद में हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन लेके। तो देखो मैंने C2 में से क्या घटाया C1, पहला पहले दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, C3 में से C1 पहला पहले से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से। बात क्लियर है। अब हम लोग पहले वाले कॉलम को ज्यों के त्यों रखेंगे, बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाते तो बड़ी घना हो जाता है। चलिए अब देखो यहाँ पे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, c माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया, तो कॉमन चला गया क्या x माइनस वाई एक्स माइनस जेड, यहाँ पे कितना a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे c माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना 2a माइनस एक्स माइनस बाई, यहाँ पे 2b माइनस एक्स माइनस बाई, यहाँ पे 2c माइनस एक्स माइनस बाई। भाई ये कॉमन चला गया तो ये तो बचा, यहाँ पे क्या बचा 2a माइनस एक्स माइनस जेड, यहाँ पे 2b माइनस एक्स माइनस जेड, यहाँ पे 2c माइनस एक्स माइनस जेड। जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा हुआ उसके लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे x माइनस बाई का होल स्क्वायर x माइनस जेड, सॉरी होल स्क्वायर कहाँ है, सॉरी। चलिए अब देखो यहाँ पे, अब मैं करने वाला क्या हूँ, यहाँ समझो। अब यहाँ पे मैंने फिर से क्या कर दिया, R2 को चेंज कर दिया, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। कहो सर इससे फायदा क्या होगा, अब मैंने क्या किया R2 में से R1 घटाया, तो ये R2 है
और R1 को घटा रहे हैं तो पहला एलिमेंट पहले से, तो b माइनस एक्स के होल स्क्वायर में से a माइनस एक्स का होल स्क्वायर घटाएंगे। तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दो, एक ब्रैकेट में दोनों को घटा दो, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दो और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा दो। तो x से x आपका कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। यहाँ बचा a प्लस बी माइनस का 2c, यहाँ पे b माइनस का a, b माइनस का a। चलिए तो बेटा इन दोनों को जब घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस का 2c, यहाँ पे b माइनस का a। इन दोनों को घटाओगे तो 2 कॉमन लेने के बाद b माइनस ए, इन दोनों को घटाओगे तो 2 कॉमन लेने के बाद b माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही R3 में से भी R1 घटाना है, तो इसको घटाओ तो 2 कॉमन लेने के बाद c माइनस ए। भाई इन दोनों को जब घटाओगे तो ये तो कट जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे। ऐसे 2 कॉमन लेने के बाद कितना, c माइनस ए, कितना आपका c माइनस ए। अब इन दोनों को घटाओ, किन दोनों को, भाई R2 में से R1 घटाया, R3 में से R1, तो भाई तीसरा तीसरे से घट गया, दूसरा दूसरे से घट गया। अब ये पहला पहले से घटेगा तो c माइनस एक्स का होल स्क्वायर घट जाएगा किससे, a माइनस एक्स के होल स्क्वायर से। चलो भाई अगर सॉल्व करोगे तो एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, a प्लस सी माइनस का 2x। ठीक है, एक बार अपन ने क्या किया जोड़ा, एक बार घटाया तो c माइनस a बचेगा। भाई यहाँ पे वर्गांतर लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस सी माइनस का 2x और यहाँ पे कितना c माइनस a, c माइनस का a। क्लियर है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भाई R2 चेंज हो गया, R3 चेंज हो गया, ये जो हम कहता हूँ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2a माइनस एक्स माइनस बाई, यहाँ पे 2a माइनस एक्स माइनस जेड। तो अब देखो यहाँ पे R1 जो कहता हूँ लिखा, R2 और R3 को मैंने चेंज कर दिया। अब देखो R2 में से कुछ कॉमन आया, x माइनस बाई एक्स माइनस जेड, कॉमन कितना आया b माइनस से, कॉमन कितना आया c माइनस से। ये दोनों में से कॉमन आया, R2 में से b माइनस से, R3 में से c माइनस से। जब कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना a प्लस बी माइनस का 2c, यहाँ पे कितना a प्लस सी माइनस का 2x। ठीक नहीं यार, सुंदरता हमारी यार, एक काम करो भाई, यहाँ भी x होगा यार। भाई इन दोनों घटाया, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी कितना होगा आपका x होगा, यहाँ भी कितना होगा आपका x होगा। चलिए देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x ही तो हो रहा है आपका। चलिए अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो भाई यहाँ पे भाई कॉमन ले लिया अपन ने, पहला वाला ज्यों कि त्यों, पहला वाला वो कैसा रहेगा आपका ज्यों कि त्यों रहेगा, और दूसरे वाले में से जो हमने कॉमन ले लिया b माइनस सी, पहला वाला लिख दो, बड़ा कंफ्यूज जाओगे। यहाँ पे कितना 2a माइनस एक्स और माइनस का बाई, यहाँ पे कितना 2a माइनस एक्स माइनस का जेड, ये पहला वाला रो हो गया। दूसरे वाले से कॉमन ले लिया b माइनस से, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ भी 2 बचा। यहाँ से c माइनस से कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी 2 बचा और यहाँ भी 2 बचा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मैंने क्या किया, R2 में से b माइनस ए, R3 में से भी b माइनस सॉरी c माइनस से कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे का आधा पोर्शन तो कॉमन आ ही गया, आधे से ज्यादा कॉमन आ गया, जे वाला कॉमन आ गया, जे वाला कॉमन आ गया, जे वाला कॉमन आ गया और जे वाला कॉमन, ये दोनों पार्ट बचे हैं आपके, तो ये दोनों पार्ट भी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे समझो यहाँ पे, समझो यहाँ पे गौर से देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना तो क्लियर है, काफी लेंदी लेंदी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बाहर कितना है पहले वो देखो, बाहर कितना है x माइनस का बाई, x माइनस का जेड, b माइनस का a, c माइनस का a इंटू, अब यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटू वाले डिटरमिनेंट क्योंकि फिर कट जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ ये, अब इंटू में ही है सब कुछ, इंटू में ये समझ जाओगे थोड़ा सा। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करूंगा कि मैं यहाँ पे C3 में से C3 माइनस C2 करूंगा, C3 में से C3 माइनस C2,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C3 से C2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ 0, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। थोड़ा सा और बड़ा करो तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ऊपर वाला देखो, इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a माइनस एक्स माइनस जेड माइनस 2a प्लस एक्स प्लस जेड, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया ना, 2a से 2a कैंसिल, x से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो देखो यहाँ से x से x कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे आपका बाई है, यहाँ पे कितना है आपका बाई, क्योंकि इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला लिखा और माइनस ये वाला लिखा। अब बचा कितना है यहाँ पे बाई माइनस जेड, क्या बचा आपका बाई माइनस जेड, बाई माइनस जेड, काफी लंबी सवाल हो गई, ठीक है। तो भाई 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ क्या बचा आपका बाई माइनस का जेड, बाई माइनस का जेड। चलिए अब बीच वाला ज्यों के त्यों, बीच वाला ज्यों के त्यों, जी बहुत बना होगा बाई, चलो बीच वाला ज्यों के त्यों कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे कितना है आपका 2a माइनस एक्स माइनस का बाई। चलिए शुरुआत में कितना है अपने पास a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना है a प्लस बी माइनस का 2x, और यहाँ पे कितना कितना a प्लस सी माइनस का 2x। चलिए ये हो गया, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लगाई मैंने, C3 चेंजेस टू C3 माइनस का C2। चलिए अब 4 पार्ट तो आपके बन गए हैं खंडे में, अब आपके 2 पोर्शन और चाहिए, ये वाला चाहिए और एक ये वाला चाहिए। अब यहाँ पे क्या करो, प्रसार कर दो सीधा, प्रसार कहाँ से कर दो, जहां पे आपकी जीरो ज्यादा बने, जहां पे अपने पास क्या है जीरो बहुत ज्यादा है, तो जीरो ज्यादा कहां पर है अपने पास C3 में, तो अब भाई बाहर क्या है x माइनस बाई एक्स माइनस जेड बी माइनस ए सी माइनस ए, सी माइनस का ए। अब भाई जहां पे जीरो जाना है उससे आप इसका प्रसार करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्सपेंशन ऑफ C3, एक्सपेंशन ऑफ C3, C3 का पहला एलिमेंट क्या है बाई माइनस जेड, बाई माइनस जेड को बाहर रखा मैंने, ठीक है, बाकी सामने के एलिमेंट छुपा दिए, यार वो कट जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए देखो इसको मैंने बाहर रखा, सामने वाले एलिमेंट छुपा दिए, बाकी जो एलिमेंट बचे उनको लिखा a प्लस बी माइनस 2x माइनस का 2x, a प्लस सी माइनस 2x, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, बाकी ये दोनों जीरो है, तो ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। चलिए देखो यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन किससे किया C3, एक्सपेंशन का मतलब कैसे है प्रसार से, एक्सपेंशन का मतलब कैसे है प्रसार से, तो जब मैं C3 से एक्सपेंशन करूंगा, जब मैं एक्सपेंशन किससे करूंगा C3 से, तो जब C3 से आप एक्सपेंशन करेंगे तो देखो क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को रखेंगे, उसके सामने वाले छुपा के बचे हुए एलिमेंट रखेंगे, इसके बाद मैंने जीरो को रखा, इसके बाद मैंने जी वाला जीरो रखा, ठीक है। तो भैया ऑर्डर क्या होता, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। चलिए अब इनमें क्रॉस कर दो, तो यहाँ पे कितना है x माइनस का बाई, यहाँ पे x माइनस का जेड, यहाँ पे b माइनस का a, यहाँ c माइनस का a, और यहाँ पे क्या हो गया आपका बाई माइनस जेड, क्योंकि इनसे कोई मतलब रहेगा नहीं। अब बचे हुए का क्रॉस करोगे तो इसका यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा 2a 2b माइनस 4x, नीचे से ऊपर जाने पर माइनस, माइनस का 2a माइनस का 2c प्लस का कितना 4x, प्लस का 4x, ऊपर से नीचे आ रहे, ठीक है, और नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस जब लगेगा तो ये दोनों पद काय के हो जाएंगे माइनस के, और ये माइनस माइनस काय का पद हो जाएगा प्लस का, क्रॉस मल्टीपल किया इसका यहाँ पर इसका यहाँ, तो बेटा a और 2 का 2a, b और 2 का 2b माइनस 2x का x से माइनस 4x, माइनस का 2a माइनस का 2c और प्लस का 4x। अब कैंसिलेशन देखो 4x से 4x कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखा जाए 2a से 2a आपका कैंसिल हो गया, अब यहां से देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा, तो बाहर कितना है x माइनस बाई एक्स माइनस जेड बी माइनस ए सी माइनस ए बाई माइनस जेड इंटू यहाँ पे कितना 2 कॉमन ले लिया, कॉमन कितना ले लिया आपका 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा आपका b माइनस सी, जी आपका आ गया, तो b माइनस सी आपका आ गया। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे
इसके बाद देखिए खैर तो 6 की 6 आ गए आपकी। अब थोड़ा सा प्लस माइनस को मैनेज करना है, जैसे 2 जो के तो है। अब चाहिए a माइनस बी, जी है क्या b माइनस ए, है क्या आपका b माइनस ए। तो इसको अगर a माइनस बी लिखोगे तो बाहर क्या आएगा आपका माइनस आएगा, बाहर क्या आएगा आपका माइनस, जी वाला निपट गया। अब चाहिए b माइनस सी, तो b माइनस सी तो ज्यों के त्यों है। फिर चाहिए c माइनस ए, c माइनस ए भी ज्यों के त्यों है। फिर क्या चाहिए x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई ज्यों के त्यों है। फिर क्या चाहिए y माइनस जेड, y माइनस जेड ज्यों के त्यों है। फिर क्या चाहिए z माइनस एक्स, तो अब z माइनस एक्स नहीं है क्या x माइनस जेड। तो इस वाले खंड से क्या कॉमन ले लो माइनस। तो जो अंडरलाइन किए ना उनसे हमने माइनस कॉमन लिया, एक बार माइनस कॉमन यहाँ से लिया और एक बार माइनस कॉमन मैंने यहाँ से लिया, तो ये माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा z माइनस एक्स पूरा जी। चलिए बताइए कहाँ लिखे, ठीक है। तो भाई ये आपका 16 है, थोड़ा सा लेंदी है, एक बार इसको फिर से आप लोग देख लीजिएगा, रिपीट करिएगा तो आपको आ जाएगा। प्रॉपर्टी वही है, रो को रो से घटाया, कॉलम को कॉलम से घटाया, कॉमन लिया, वही सब है, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, 15 का ए पार्ट और 16 का, 16 में तो एक ही पार्ट है, दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। और इन्हीं दोनों क्वेश्चन पे काफी लंबी क्लास लगभग हमारी लगता है आधे घंटे से ऊपर क्लास हो गई होगी आपकी। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगली एक्सरसाइज मिलते हैं आपके 4.2 में।